हेलो बच्चों, क्लास 6 में इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 13 देखने चल रहे हैं। और ये एक पोएम है जिसका नाम है लिटिल थिंग्स और इसकी राइटर हैं जूलिया A.F. कॉर्नी। तो बच्चों, इस पोएम के माध्यम से उन्होंने हमें समझाया है कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका आउटलाइन बताता हूँ, इस चैप्टर में है क्या। तो इसमें कहा गया है कि जिस तरह से पानी की छोटी छोटी बूंदें एक विशाल और शक्तिशाली महासागर को बनाती हैं, जिस तरह से रेत के छोटे छोटे कण मिलकर एक सुंदर धरती का निर्माण करते हैं, वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। इसी तरह समय के छोटे छोटे पल ही मिलकर अनंत काल, मतलब कितनी भी लंबाई का समय हो, वो छोटे छोटे पलों से मिलकर बना होता है। ये बड़े युगों का भी निर्माण करते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियां या भूल भी धीरे धीरे हमारी आत्मा को अच्छाई के रास्ते से दूर ले जाती हैं और हमें पाप के मार्ग पर धकेल सकती हैं। इसीलिए हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन बड़ी हो सकती हैं। कविता के अंत में जो पोएट हैं वो कहती हैं कि हमारे द्वारा किए गए दया के छोटे छोटे कार्य और प्यार भरे शब्द इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर और खुशहाल भी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये कविता हमें सिखाती है कि छोटी छोटी बातें, पल और कार्यों पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अंत में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ओशियन माइटी। तो किस चीज़ से महासागर बड़ा बनता है? तो आंसर क्या होगा? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द ओशियन माइटी। मतलब छोटी छोटी मिलकर ही बड़े से महासागर को बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू आवर लिटिल एरर्स लीड द सोल। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी आत्मा को किधर ले जाती हैं? तो आंसर क्या होगा? आवर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू। मतलब जो हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमारी आत्मा को उसके सच्चाई के मार्ग से, अच्छाई के मार्ग से दूर ले जाती हैं। एंड कॉज इट टू स्ट्रे फार इनटू सिन, और इसे भटका देती हैं पाप के रास्तों पर। फिर अगला प्रश्न क्या है, विच आर द थिंग्स दैट मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन। तो क्या वो चीज़ें हैं जो पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बनाती हैं? तो आंसर क्या होगा? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। मतलब डीड्स मतलब होता है काम, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मतलब छोटे छोटे कार्य जो दयालुता वाले होते हैं। एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और छोटे छोटे शब्द प्यार भरे, मेक द अर्थ लाइक द हेवन एबव। तो ये सारी चीज़ें मिलके अर्थ को एक स्वर्ग की तरह बना देती हैं। अब है वर्ड पावर। वर्ड पावर में दिया गया है, बड़े बड़े सेंटेंस दिए गए हैं, तो ये मिल के बनाते क्या है आपको ये लिखना था। होगा क्या? पहला क्या है? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो छोटी छोटी बूंदें मिलके क्या बनाती हैं? द माइटी ओशन। तो इन्हीं से बड़ा सा महासागर बन जाता है। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलके क्या करते हैं? द प्लेजेंट लैंड, यही धरती का निर्माण करते हैं। लिटिल मोमेंट्स क्या करते हैं? छोटे छोटे पल मिलके क्या करते हैं? द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, मतलब अनंत काल को बनाते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मतलब कि छोटे छोटे दयालुता के कार्य क्या करते हैं? अर्थ हैप्पी लाइक हेवन, तो पृथ्वी को स्वर्ग जैसा खूबसूरत बना देते हैं। इसके बाद दिया गया था राइट वन और मोर राइमिंग वर्ड्स। मतलब राइमिंग वर्ड एक तरह जिनकी आवाज़ आती है, ऐसे शब्दों को लिखना था। तो सैंड, लैंड, बैंड, हैंड, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह है मेक, टेक, केक, लेक। फिर है ग्रेन, ट्रेन, रेन, मेन। इसी तरह है एज, पेज, केज, सेज। फिर है ड्रॉप, क्रॉप, स्टॉप, हॉप। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग जो भी नया वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।